अरे नमस्ते जी। जिया जी आ गए हमारे। अरे जिया जी आप आ गए। मैं सोचा 4 व्हीलर लेके गई जो हॉर्न कैसे पड़ा है ऐसा। मैं नहीं लगवाया है कब? मैं कह रही 4 व्हीलर कहाँ चली गई, आवाज़ तो उसी की आई है। चलो जी अंदर। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ आ चुका है सामान थोड़ा सा। तो ये कोल्ड ड्रिंक है जो कि आई है, और ये बर्थडे के लिए आई हुई हैं, जो कि बर्थडे वाले दिन हम लोग केक के साथ में लगाते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो ये 2-2 लीटर की है, और हस्बैंड जी ऐसे ही लाते हैं हर साल, हम लोग ऐसे ही मंगाते हैं ताकि आराम से पेट भर के इंसान पी ले। कहीं कहीं तो पता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। ये माजा है, ये स्प्राइट है, और ये काली वाली, ये ब्लैक क्वीन है। तो गाइस आप लोगों को कौन सी वाली पसंद है? आप लोगों को इनमें से कौन सी पसंद है, आपकी कौन सी फेवरेट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस ये बेटी के हाथ में चोट लगी हुई है, और पर क्या करूँ, इसके मैंने बाल कटवा दिए हैं, और क्योंकि इसके बाल धुले नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे हो गए हैं कि ये नहा नहीं सकती अभी। गाइस क्या कर सकते हैं, और इसे कल करेंगे तैयार। तो यहाँ फ्रिज में लगाई जा रही हैं ये बोतलें, ताकि ये ठंडी हो जाएंगी और सेट हो जाएंगी। कल तक ये ठंडी हो जाएंगी, अच्छे से सेट हो जाएंगी, तो इसीलिए इसे फ्रिज में लगा देते हैं। और अभी हस्बैंड जी और भी सामान लेने गए हैं। सही है बेटा। तो गाइस आपने देखा मेरी नींव गुस्सा हो गई है थोड़ा, मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है। भाग गई। मैं कल शाम को बाबू के बर्थडे में पहनूंगी। तो गाइस ये कुर्ती लेके आई है अपने लिए, ये शॉपिंग करके आई है अभी, तो ये कल पहनने वाली है। ये मेरी स्लीपर है। तो ये स्लीपर है इसकी, ये बाबू के कपड़े हैं। और ये बेटी के लिए कपड़े लेके आई हैं, जो कि ये पसंद है, तो कल यही पहनने वाली है बेटी। तो तैयार करेंगे। ये टॉप है ऊपर का, ये देखिए गाइस, सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इसके कपड़े। नए मॉडल, मतलब जो नया चला है इस टाइम चल रहे हैं, ये वही है। और स्कर्ट है, ये पता नहीं है कि कैसे बन रही ये तो इसका वो फूल बनेगा, ऐसी बंधेगी फूल बन के। तो गाइस ये लाए हैं कपड़े बाबू के लिए, जो मतलब मेरे मायके से आ रखे हैं, और वो कौन है क्या है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और तो वही लेके आए ये कपड़े, बहन और वो दोनों मिलके देंगे कपड़े। और ये बेटी मेरी यही पहनने वाली है कल, वो यही कपड़े पहनेगी, क्योंकि हमेशा से मेरी बेटी मायके के ही कपड़े पहनती है जब भी बर्थडे होता है। लेकिन इस बार ये लेके आए हैं जो मेरे मायके से आ रखे हैं, और मैं उन्हें भाई कहूँ क्या कहूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे भाई जैसे ही हैं। तो उन्होंने ये कपड़े दिए हैं, उनकी तरफ से ये कपड़े हैं। तो ये कपड़े बेटी मेरी पहनेगी कल के ब्लॉग में, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा कल के ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, और बज रहे हैं अभी 9, और फाइनली आज वो दिन आ ही गया, बेटी का बर्थडे है आज। और आप लोगों को शायद बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा आज के दिन का, आज के ब्लॉग का। तो फ्रेंड्स आज वो दिन आ ही गया है, और अभी मैंने नहा लिया है, नहा धो के मैंने अपने मंदिर में पूजा कर दी है, और पंडित जी अभी आने वाले हैं कुछ ही देर में, तो उसके बाद में होगा हवन, पंडित जी करेंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, आप लोग ज़रूर से देखिएगा, और मेरी बेटी को भर भर के दुआएं दीजिएगा उसे, और वो हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहे, हमेशा उसका बर्थडे इसी तरीके से आता रहे, और हम लोग मनाते रहें, और आप लोगों को भी साथ में मतलब दिखाते रहें, और आप लोग दुआएं देते रहें, बस यही है। तो अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने, कसार बनेगा ना, कसार मतलब पंजीरी होती है वो बनेगी।
तो मैं वही बनाऊंगी। वैसे तो चिन्ना मिर्च होता जो तरीका वो हो जाता है, फल हो जाते हैं, लेकिन मैं मन करता है मेरा तो मैं हर साल बनाती हूँ वो पंजीरी। तो चलिए मैं अभी पंजीरी बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो गाइस मेरी बेटी हो चुकी है रेडी, और इसे मैंने येलो कलर का टॉप पहना दिया था, और इसके साथ का स्कर्ट टाइप का था। तो ये ना इसके नंसार से आए थे पिछले साल, तो बस मैंने यही कपड़े पहना दिए थे। पंडित जी आ चुके हैं, वो कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो गाइस अभी पंडित जी आ चुके हैं और मेरा प्रसाद भी बन चुका है, और पंडित जी आ चुके हैं। चलिए कथा सुन लेते हैं, आप लोग भी मेरे साथ मिलके कथा का आनंद लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सब लोग मिलके कथा सुनते हैं और हवन में बैठते हैं फ्रेंड्स। चलिए आप लोग भी आ जाइए। ओम माधवाय नमः। जल पियो, पी लो पी लो पी लो पी लो। एक तो आया। फिर जल पी, हाथ धो, फिर हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो बेटा। ओम गोविंदाय नमः। हैं? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वाजाभ्यन्तरं शुचिः पुण्डरीकाक्षं पुनातो। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवा महे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवा महे निधीनां त्वा निधिपति गवामहे। आओ बसो ममया हम जानी गर्भधमा त्वम जासी गर्भधम्मा। ओम शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं। बैठो क्लॉथ मार के सही से बैठो। ये हाथ टूटने से ये ढीली पड़ गई। अभी लग रही है वो, अभी सो के उठी है। हैं? सो के उठ के ओम चंदनं वंद्यते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरिते नित्यं। ये मकान मालिक का लड़का है। ये हर बार जो है ये आगे आगे रहता है। जेन वद्योवती राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवन्दनामि रक्षामाचलमाचल। जेन वद्योवती राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवन्दनामि रक्षामाचलमाचल। जेन वद्यो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवन्दनामि रक्षामाचलमाचल। तो गाइस मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ सत्यनारायण जी की कथा का पूरा फुल आनंद लें, क्योंकि देखो हम लोग है ना थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्या बहुत सारा टाइम निकाल के हम लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो देख लेते हैं, मोस्ट पे देख लेते हैं, और हम लोग मतलब फिल्मी वीडियो देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है तो वो आप लोग मेरे इस ब्लॉग को टाइम निकाल के ज़रूर से पूरा देखिएगा, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, आनंद आएगा और मन को बहुत शांति मिलेगी। और ये ब्लॉग मैंने बहुत मेहनत करके मतलब पूरा ब्लॉग बनाया है, मैंने कहीं पे भी काट पीट नहीं कर रही हूँ, पूरा जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए इस तरीके से ब्लॉग को तैयार किया है बना के। क्योंकि सत्यनारायण जी की, भगवान जी की कथा हर किसी के घर में होती है, और जो लोग सत्यनारायण जी के, भगवान जी से बहुत प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वही लोग इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हर किसी को ये सब पसंद नहीं होता है। श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य अद्य ब्रह्मरोहिणी द्वितीय प्रहरार्धे श्रीश्वेत बाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे
कलियुगस्य प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर गते भागीरथ्या पश्चिमोत्तर तटे ऋषिकेश के स्थाने निवासिना। अपना नाम रख लो, गोत्र बोलो, बोलो स्वकीय, कन्याया, लड़की का नाम बोलो, जन्मदिन, समारोह, कर्तृ, सांगता, संसिद्ध्यर्थम, सकल विघ्न, उपद्रव, शांति, देहि, दैवी, भौतिक, त्रयोता, कल्याणार्थम, धन धान्य, बलपुष्टि, कृत, संतति, लाभार्थ। अद्य संवत 2081 साके 1946 श्रावण मासे कृष्ण पक्षे मंगलवासरे प्रातः काले सकल परिवार सहित नवग्रह पूजन, पंचदेव पूजन, पितृ पूजन, सत्यनारायण पूजन, सत्यनारायण कथा श्रवण करिष्ये। प्रणाम करो भगवान को, प्रणाम करके यहीं चढ़ा दो, तुम लोग यहीं चढ़ा दो। और फिर मान लो तुमने अपने मर्जी ले लिया तो वो श्रद्धा का हो गया। हम कभी जो है ना, ये नहीं है ना कि तुम्हारे दान से ही मेरा साल निकल रहा है, नहीं, वो श्रद्धा का हो गया तुम्हारा। हाँ, हम कभी अस्वीकार थोड़ा करते हैं, सब स्वीकार करते हैं, ठीक है। हाँ, कभी मन में वो मत रखना कि हमने ये किया है, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ, लेकिन ये मैं फिर बता दूं कि हर बार दान की सामग्री चेंज होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, पितृदेव की, माता पिता की, वीरभद्र महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि पुराण की कथा कहने वाले, सुनने वाले ऋषि ब्राह्मण सभी बैठे थे। क्या उधर अपने माँ वगैरह को खबर नहीं दिया था? सब लोग कमाने में लगे हैं लोग, है ना। तुम जाके जो है वो पिछली बार भी जब कथा हो गई थी तब आए लोग, हाँ, और तुम लोग देखो, कहे ठीक है, अपनी करनी अपने साथ। हाँ, हर पूजा में कोई काम हो, दोनों जो है आगे से आगे वहाँ लगे रहते हैं। उनकी भी श्रद्धा होनी चाहिए, एक होती है। हम एक रोज थोड़ा 2 घंटा पहले आ जाए। हाँ। तो भगवान कहते हैं कि सूत जी कथा सुना रहे थे, वहाँ पे ऋषि लोग 88,000 बैठे थे। उठ के खड़े हो गए एक ऋषि, बोले गुरुदेव अब की बार ऐसी कथा बताएं जिससे मृत्यु लोक में जो प्राणी हैं, इन प्राणियों का कल्याण। प्राणी बड़े दुखी हैं। तो सूत जी ने कहा, जो मनुष्य भगवान सत्यनारायण की कथा का विषय में बताए कि ये कथा जो है, एक समय नारद जी तीनों लोग घूमते घूमते मृत्युलोक में आ गए। जब उन्होंने देखा कि प्राणियों का बड़ा कष्ट है, कोई संतान के लिए रो रहा, कोई घर मकान के लिए रो रहा, तो नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। नारद जी चले गए भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम। भगवान को जाके साष्टांग प्रणाम किए, बोले प्रभु मृत्युलोक के प्राणियों के कल्याण के लिए हम आए, कोई छोटा सा उपाय बताओ। भगवान ने कहा, जो मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा, मनोकामना पूर्ण होगी और अंतकाल आएगा तो वो वैकुंठ धाम को जाएगा। तो नारद जी ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं, हमको ये कथा विस्तार से बताएं। भगवान ने 5 कथाएं वैकुंठ में नारद जी को सुनाई। नारद जी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी, मृत्युलोक में आए, प्रचार किए, पुस्तक बनी, नाम रखा गया सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तक। और वही कथा आज हम लोग सुनने जा रहे हैं।
बोलिए सत्यनारायण भगवान की। लो बजाओ। हाँ हाँ बजाओ। ये तो कथा का महात्म्य सुना रहे थे। कथा शुरू हो रही है। काशीपुरी नगर में एक बड़े गरीब ब्राह्मण थे। उनका नाम था सतानंद पंडित जी। एक रोज जा रहे थे भीख मांगने, तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में रास्ते में खड़े हो गए। बोले, पंडित, इतना विद्वान ब्राह्मण होके तू भीख मांगता है? पंडित जी ने कहा, मेरे परिवार में गरीबी है, मैं भीख मांग के लाता हूं तो मेरे परिवार का पालन होता है। भगवान ने कहा कि तू सत्यनारायण का व्रत करो, कथा करो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। पंडित जी ने मन में संकल्प कर लिया कि आज जो भिक्षा में धन मिलेगा, सायंकाल में मैं कथा करूंगा, कल नहीं आज। और पंडित जी उस दिन चले गए भिक्षा मांगने, पूरे गांव से भिक्षा मांगा। लेकिन किस तरह से भिक्षा मांगा कि सायंकाल में सत्यनारायण कथा करनी है। और सत्यनारायण के नाम पर पंडित जी को उस दिन इतना धन मिला। जजमानों को पता था पंडित जी हैं गरीब, पूरे परिवार का निमंत्रण दे रहे हैं, पूरे गांव का निमंत्रण हो रहा है, ये करेंगे कहाँ से? अपने बच्चों का तो निमंत्रण की व्यवस्था नहीं है। हमारी तरह सही बात होता नहीं, लेकिन कर देते हैं सब परमात्मा। दोनों टाइम का भंडारे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन पूरे गांव का निमंत्रण हो गया। अब पंडित जी को जजमानों ने इतना धन दे दिया उस दिन कि 1000 कथा करें तो भी वो धन ज्यादा ही था एक दिन में। ये मिला किसके नाम पे? सत्यनारायण कथा के नाम। और सायंकाल में पंडित जी ने भगवान का ऊंचा आसन बनाया, पूरे गांव की भीड़ लग गई। पंडित जी ने कथा करी, रात भर पंडित जी के यहाँ कीर्तन हुआ। अब प्रातः काल सभी लोग हरि का नाम लेते लेते अपने घर चले गए। अब पंडित जी का हो गया प्रचार। कथा वाले पंडित जी पहले तो लोग जानते थे भिखमंगा है, अब घर घर घूम के कथा करते थे। और इसी सत्यनारायण की कृपा से पंडित जी के पास गाड़ी घोड़े घर मकान हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त हुई। लेकिन अंतकाल आई तो बैकुंठ से विमान आई, पंडित जी की आत्मा विमान पर बैठकर बैकुंठ से। एक लकड़हारे की कथा भी भगवान ने सुनाई। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के अपना जीवन चलाता था। एक रोज लकड़ी का गट्ठर लेके घूमता रहा, लकड़ी तो बिका नहीं। मन में सोचता जा रहा था, आज लकड़ी नहीं बिका, बच्चे भूखे रहेंगे। एक मकान में कथा चल रही थी, गेट खुला हुआ था, शाम हो गई थी। सोचा लकड़ी बिके या ना बिके, बाहर पटका गट्ठर, अंदर गया, कथा सुना, प्रसाद खाया। पंडित जी से पूछ पड़ा, गुरुदेव इतनी श्रद्धा भक्ति से और मौन धारण करके ये पूजा है तो कौन सी पूजा है? पंडित जी ने कहा ये सत्यनारायण पूजा है। होता क्या है इससे? पंडित जी ने कह दिया जो मांगोगे वो मिलेगा। बस अब लकड़हारे के मन में श्रद्धा बन गई और इच्छा धारण कर लिया, हे ठाकुर मेरी लकड़ी अगर बिक गई तो मैं कथा आज ही करूंगा। और जैसे मकान से बाहर आया, एक धनी सेठ लकड़ी का खरीदार खड़ा, मुंहमांगी कीमत में लकड़ी ले लिया। इतनी कीमत मिली एक गट्ठे लकड़ी का कि उतनी कीमत जीवन में कभी उसको नहीं मिली थी। और वहीं से वो बाजार चला गया, घर नहीं गया,
बाजार चला गया। हम लोग क्या करते हैं, मन्नत पूरी हो गई, अरे चलो कर लेंगे, अभी भादो है, नवरात्रि में कर लेंगे। नवरात्रा में भी थोड़ा सा आ गया, अरे चलो कोई काम आ गया, अरे कार्तिक में कर लेंगे। लेकिन नहीं, नियम है कि तुम्हारी मन्नत पूरी हुई और फिर तो ना दिन देखो ना रात, भगवान की कथा तुरंत करो। अभी तक इसके शादी की कथा नहीं हुई, अब बच्चों की शादी होगी, उसी में इसकी कथा होगी। अब देखो पंडित और लड़की की शादी हुई, इतने विघ्न आ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं ना, आ रहे कि नहीं आ रहे, कितने विघ्न हो रहे हैं। लेकिन प्रधान जी को अभी भी, जबकि उससे ज्यादा खर्चे हो जा रहे हैं। सूत जी ने कहा कि लकड़हारा सायंकाल में कथा सुना और इसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बरसने लगे, धीरे 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 धीरे। घर मकान हो गया, गाड़ी घोड़े हो गए, कल कारखाना हो गया, सारा जीवन का सुख होगा। अंतकाल आई तो बैकुंठ से विमान आई, आत्मा विमान पर बैठकर बैकुंठ चली। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बजा तुम्हारी शादी की कथा हो गई थी। पंडित जी ने की थी। हाँ। पंडित जी ने हमारी शादी वादी सब करवाई, पर पंडित जी ने हमारी कथा नहीं करते। ये पंडित जी को बताना चाहिए था हमें, इन्हें इतना ज्ञान नहीं था। तो चलो आप करवा लो तो। हम करा लेंगे, चिंता मत करो, पंडित जी ना जाने। तीसरी कथा में भगवान ने सुनाया, एक उल्कामुख नाम के राजा भद्रशिला नदी के किनारे अपनी पत्नी के साथ बैठ करके कथा सुन रहे थे। वहां पर एक साधु राम बनिया नाम का व्यापारी आया, कथा सुना, प्रसाद खाया, जल पिया और राजा से पूछ पड़ा, राजन इतनी श्रद्धा भक्ति से ये कौन सी पूजा है। राजा ने कहा ये सत्यनारायण पूजा है। क्या होता है इससे, सिर में रख लो। बनिया को कोई औलाद नहीं था। बनिया ने मन में विचार किया, हे ठाकुर अगर हमें बेटा बेटी कुछ हो गया तो हम आपकी कथा करेंगे। प्रसाद लेके घर गया, अपनी पत्नी लीलावती को प्रसाद दिया, बोला प्रसाद खा लेना, अवश्य कृपा मिलेगी, अवश्य औलाद होगी। ये होता है पूजा का विश्वास। पूजा कर रहे हैं, अब मन में सोच रहे हैं पता नहीं मेरा भला होगा कि नहीं होगा। अरे वो पूजा के खर्चे भी बेकार है। मैं तो कहता हूँ कि वो जजमान पूजा ना करे तो ज्यादा अच्छा है। अरे जरा ये सिर में रख दे ढंग से। हाँ। वो जजमान पूजा ना करे, अपने खर्चे भी बेकार ना करे, जिसको विश्वास ना हो। खर्चा तो बचा रहेगा, कम से कम धन तो बचा रहेगा। पूजा उसी की लगती है, एकदम से लगती है, जिसको पूर्ण विश्वास हो कि मेरा काम बनेगा। ठाकुर जी कहते हैं कि लीलावती के ऊपर ठाकुर जी की कृपा बरस गई। 10वें महीने में एक कन्या पैदा हुई, नाम रखा पंडित जी ने कलावती। एक रोज लीलावती ने कहा सेठ जी कथा तो कर लो। पंडित जी 3 बार कह चुके, प्रधान जी कथा तो कर लो। हाँ, पूछो, सच बात है। नहीं 3 बार मैं कह चुका कथा तो कर लो। बार बार रुक रुक के। लेकिन साधु राम बनिया बोला अरे बड़ी हो रही है, विवाह होगा, उसी में कर लेंगे, दोनों कथाएं इकट्ठी कर लेंगे, पंडित जी को डबल दक्षिणा दे देंगे। चला गया विदेश, 12 साल बाद लौटा, देखा कन्या तो बड़ी हो गई, विवाह करना चाहिए। कंचनपुर नगर के एक लड़की के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। बेटा था नहीं, जवाई को लेकर विदेश चला गया।
रत्नसारपुर नगर में राजा चंद्रकेतु के राज्य में बनिया व्यापार करने लगा। दिन भर व्यापार करके सायंकाल में भोजन बना रहा था। राजा के यहाँ हो गई चोरी। धन लेके भागे चोर। सिपाही देख लिए, चोरों ने जान बचाने के लिए चोरी का धन फेंक दिए बनिया की दुकान में। भगवान कह रहे हैं कि चोरों ने धन फेंक दिया बनिया की दुकान पे, ये लोग भोजन बना रहे थे, चोर तो बच गए, पकड़े गए दोनों। सिपाहियों ने धन देखा नाव पे, किसका किसका किसका, बोला हमारा है। तुम चोर हो, व्यापारी नहीं हो। अरे धन बरामद हुआ तुम्हारे घर से, तुम्हारी दुकान से, तो चोर तो तुम ही हो। चोर बच गए। सिपाहियों ने बाधा, धन जब्त किया। राजा ने इनको आजीवन जेल की सजा दी। अब इधर इनके घर में इनकी पत्नी बेटी, जब तक रुपए पैसे रहे बड़े मजे में खाते पीते रहे। गांव के चोरों ने सोचा लगता है सेठ मर गया, घर में सुरंग मार के धन चोरी हो गया। अब माँ बेटी दोनों घर घर से भिक्षा मांग अपना जीवन चलाते, घर घर से भीख मांग। सूत्र कहते हैं ऋषियों, एक रोज कलावती अपने सहेलियों के साथ पंडित जी की यहाँ कथा सुनने गई। कथा में पंडित जी सुना रहे थे, जो सत्यनारायण का व्रत करता है मनोकामना पूर्ण होती है। जो सत्यनारायण का व्रत करता है मनोकामना पूर्ण होती है। कलावती ने तुरंत मन में रख लिया, आके माँ को कथा का हाल बताई। माँ ने कहा, बेटी कई बरस से हम लोग भीख मांग के अपना पेट जिला रहे हैं। कल हम लोग भीख मांग के कथा सुनी और घर घर से भिक्षा मांग करके माँ बेटी दोनों ने सत्यनारायण कथा करी। और उसी रात्रि में भगवान राजा चंद्रकेतु को सपना दिखा रहे हैं, ऐ राजन प्रातः काल ये दोनों व्यापारियों को जिनको जेल में बंद कर रखा है छोड़ देना, ये निर्दोष हैं, इनका धन लौटा देना, नहीं तो तेरा राज्य में नष्ट कर देना। राजा सवेरे उठा, आदेश दिया, दोनों को जेल से बाहर निकलवाया, अच्छे अच्छे भोजन कपड़े देके दूना चौगुना धन दिया और आदर के साथ इनको विदा कर। दोनों ने राजा को प्रणाम किए और अपने देश चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। बनिया अपनी नाव को लेके समुद्र में चल पड़ा। थोड़ी दूर नाव आगे बढ़ी, भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में फिर आ गए परीक्षा लेने। भगवान पूछ रहे हैं, सेठ जी परदेश से क्या लेके जा रहा है? बनिया बोल पड़ा, लता पत्रादिकम चैव बरदते तरणौ मम। हे गुरुदेव मैं तो डाली पत्ता लेके जा रहा, मेरे पास कोई धन नहीं। वो तो भगवान थे, तुरंत आशीर्वाद दे दिए, ये वमस्तु तथास्तु, जा बनिया तेरा वचन सत्य हो। अब बनिया की नाव, भगवान तो चले गए, बनिया की नाव जो पानी में दबती चल रही थी हवा में तैरने लगी। सोचा मेरी नाव को क्या हो गया। जवाई ने पानी वानी छीटा, जल पिलाया। जब होश में आ गए तो बोला, पिताजी वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं होंगे, क्या पता भगवान हो। चलिए थोड़ी दूर गए होंगे, नाव को किनारे बांधा, दौड़ते दौड़ते देखा एक पेड़ के नीचे आसन लगाए बैठे। जाके चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु क्षमा कर देना, हम कभी झूठ नहीं बोले। आकाशवाणी हुई, ऐ बनिया मेरी माया से तू बार बार कष्ट पाया, जा आगे से ऐसी गलती दोबारा ना कर। बनिया अपनी नाव में लौट के आया, धन से भरा पूरा पाया। जब गांव के नजदीक पहुंचा तो एक नौकर को घर भेजा सूचना देने के लिए। जैसे ही कलावती ने पिता की आने की सूचना सुनी, घर में कथा चल रही थी, कथा छोड़ के दौड़ पड़ी समुद्र किनारे। क्या देख रही है? पिता की नाव तो किनारे है, इसके पति की नाव को भगवान ने माया में घेर दिया। इसको दिखा, नाव भंवर में डूब गई।
सोचा मेरा पति मेरे आंखों के सामने भंवर में डूब गया, मर गया, हम भी सती हो जाएं। तब तक आकाशवाणी हुई, ऐ सती, तेरा पति मरा नहीं है, भगवान की माया में ढका है, तू घर जा, पूजन पूरा करके आना, प्रसाद खा के आना, तेरा पति यहीं। कलावती फिर घर गई, भगवान का पूजन पूरा किया, प्रसाद खाई, समुद्र किनारे लौट के आई और अपने पति को सही सलामत पाया। उस दिन से साधु राम बनिया अपने पूरे परिवार से मिलकर के भगवान सत्यनारायण का करोड़ों करोड़ धन्यवाद किया और बाकी का बचा हुआ जीवन सत्यनारायण की सेवा में समर्पण कर दिया। अंतकाल आई तो वैकुंठ से विमान आई, आत्मा विमान पर बैठकर वैकुंठ चली गई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। बजाओ। अंतिम और पांचवी कथा में भगवान बता रहे हैं, तुंगध्वज नाम के राजा बड़े प्रतापी थे, अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक रोज राजा जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेल करके जंगली जानवरों को मारकर राजा विश्राम कर रहे थे। वहीं सामने एक बड़े वृक्ष के नीचे ग्वाला लोग कथा कर रहे थे। राजा बहुत घमंडी था। राजा ने भगवान के आसन को प्रणाम नहीं किया। जब कथा पूरी हो गई तो प्रसाद लेके ग्वाला लोग आए तो राजा ने प्रसाद लेने से भी मना कर दिया। राजा ने अपने मन में सोचा, मैं इस राज्य का राजा, ग्वालों का दिया प्रसाद लूं। प्रसाद के अपमान के कारण राजा कुछ समय बाद जब जंगल से शिकार खेल के अपने राज्य में लौटा तो देखा राज्य में बहुत बड़ी विपत्ति। राजा घबराया, अपने देव मंदिर में गया, अपने देवता को प्रणाम किया, ध्यान लगाया तो ध्यान आया, अरे हमने सत्यनारायण का अपमान किया। राजा उसी जंगल में ग्वालों को बुलाया, कथा करवाई, ग्वालों के हाथ से प्रसाद लिया, तब राजा की आत्मा को शांति। और उस दिन से राजा भगवान सत्यनारायण का अनन्य दास बना। बाकी का बचा हुआ जीवन सत्यनारायण को समर्पण। सूर्य कहते हैं, जैदम कुरुते सत्यव्रतम परमं दुर्लभम श्रेणोति च कथां पुण्यं भक्तयुक्तं बलवतां धनधान्यं दिगंतस्य भवेत् सत्य प्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुचेत वंदना भीतो व्यात मुचेत सत्यमेव न संशयः। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, इस कथा को सुनता है, वो धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, बाल गोपाल संतान सब कुछ हरा भरा रहता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, श्री भद्रे नारायण भगवान की, नीलकंठ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। नमः स्वाहा। बैठो इधर आओ। डालते रहो भाई, हर स्वाहा में डालो। ओम यज्ञ देवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम वामनाय नमः स्वाहा। ओम श्रीधराय नमः स्वाहा। ओम हृषिकेशाय नमः स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ये लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम बैठा पूर्णमेवावशिष्यते। नमः
स्वाहा। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी। दुख बिन सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे। खर्च मिटे तन का, ओम जय जगत। तो गाइस आप लोगों को मतलब सत्यनारायण जी की कथा कैसी लगी और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और मेरा जो फुल ब्लॉग है आज बर्थडे का वो मैं 2 बार में डालूँगी, 2 बार के पार्ट करके डालूँगी क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इस वजह से मैं एक बार में नहीं कर सकती। तो आज इसे एंजॉय कीजिए गाइस। और कैसा लगा आप लोग, आज मैंने अपने माँ बाप को इतना मिस किया, मतलब इतना मुझे याद आ रही थी क्योंकि आज होते तो वो सबसे पहले हवन में बैठते थे। बड़े बूढ़े होते हैं ना आशीर्वाद देने के लिए, तो थोड़ा मतलब हम लोगों को एक हिम्मत सी होती है। और कल रात को मैं मेरी बहन बहुत ज़्यादा रोए थे क्योंकि हम उन्हें भुला नहीं सकते हैं और हमेशा मेरे सुख दुख में खड़े रहते थे। आज देखो आप लोग भी देख सकते हैं ब्लॉग में, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी बड़ा बूढ़ा नहीं है, कोई भी नहीं है। हमने सबको बोला था लेकिन अभी कोई भी नहीं आया था हवन में, सिर्फ जिठानी जी पहली बार आई हैं हवन में मेरे यहाँ आज, और मुझे अच्छा लगा कि वो आई। और गाइस आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग। और होता है ना कि जब बड़े बूढ़े होते हैं आशीर्वाद देने को तो हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन जब है ही नहीं, माँ बाप चले गए और कौन देगा आशीर्वाद। किसी को मुंह करके बोल के तो नहीं कहना कि आओ हमारे घर और हमें आशीर्वाद दे दो, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो। यहाँ हवन ख़त्म हो चुका था और ननद जी आई थी छोटी वाली बर्थडे में। तो चलिए आगे ब्लॉग में बने रहिएगा।